हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट की क्लासेस। ओके, तो चलिए देखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को जो ट्रिक सिखाऊंगी, इससे आप लोगों को क्या होगा, एग्जाम के टाइम पे आप लोगों का कैलकुलेशन और भी फास्ट एंड इजी होगा। ठीक है, देखिए, हम लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट किस लिए जरूरत है? ताकि हम लोग कैलकुलेशन को और भी फास्ट कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी चैप्टर, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या फिर कोई और भी चैप्टर, या फिर कोई और भी कैलकुलेशन, चाहे आपका वो आपका मेंसुरेशन वाला चैप्टर हो, या फिर ट्रिगोनोमेट्री हो, या फिर एरिथमेटिक का और कोई भी चैप्टर हो, अलजेब्रा के लिए भी हो, कोई भी हो सकता है कैलकुलेशन को, ताकि फास्ट और इजी वे में कर सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं, वो भी इजी वे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी नंबर्स या फिर संख्या का क्यूब मतलब क्या होता है? उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, देखते हैं। कोई भी एक नंबर मान लीजिए ए। ठीक है, अभी इसका क्यूब, क्यूब मतलब इसका पावर में 3। ठीक है, ए रेजेस टू द पावर 3। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ए को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका क्यूब। ठीक है, बी क्यूब, मान लीजिए बी कोई भी एक नंबर है, इसका मतलब क्या हो जाता है? बी को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 क्यूब लिया, 2 क्यूब मतलब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 2 2 4, 2 8। ठीक है, देखिए ये तो क्या था, आपका छोटा नंबर था। ठीक है, ये आपका छोटा सा नंबर था, आपको इजीली हो गया। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लिया। ठीक है, 10 क्यूब, तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 जीरोस है, तो 1 के बाद हम 3 जीरोस पुट कर देंगे। ये भी आप देख सकते हैं कि 5 का क्यूब लिया, तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 5 25 मल्टीप्लाई 5 125। ठीक है, इक्वल टू 125। देखिए, लेकिन ये सब तो छोटा नंबर था आपका। लेकिन जब आपको एक लार्ज नंबर गिवन रहेगा, ठीक है, मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा संख्या दिया है, तब आप उस नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसी के लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कुछ कुछ क्यूब्स का वैल्यू, जैसे मान लीजिए 1 to 20 तक, एटलीस्ट 20 तक क्यूब का वैल्यू आप अगर लर्न करके रख देंगे, आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जितना भी है, मतलब उससे अगर ज्यादा है, तो वो आपको कैलकुलेशन के थ्रू या फिर ट्रिक के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये सब जो भी क्यूब्स का वैल्यू मैंने लिख के दिया है, ये सब आप लोगों से जितना भी हो सकते हैं, आप अगर उससे याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप ही लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए अगर बहुत बड़ा संख्या हुआ तो उसका तो क्यूब आपको वैल्यू ट्रिक से निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब आपका 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब आपका 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331। ऐसा करके आप लोग तो एटलीस्ट 20 तक का क्यूब याद रखेंगे तो आप ही लोगों के लिए अच्छा होगा। और फिर आप 21 का जो क्यूब है 9261, ये और 25 का क्यूब 15625 होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कैलकुलेशन में। क्योंकि ज्यादातर टाइम ये जो 21 का क्यूब है, ये ना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आता है, या फिर कोई दूसरे चैप्टर में भी काम आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा आते हैं। ठीक है, 25 का भी क्यूब आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
और दूसरे का तो दूसरे लार्ज नंबर का तो ट्रिक हम सिखाएंगे आपको अभी, ठीक है। ये जितना हो सके आप अगर याद रखेंगे या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए, एक बार लिखना मतलब 10 बार पढ़ने की समान होते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए अभी देखिए कोई भी एक नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया है 25, ठीक है, इसका क्यूब निकालेंगे। आप लोगों को शायद याद होगा कि a प्लस बी होल क्यूब, इसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। क्या आता है वो देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या आता था? a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा है ना। ये ऐसा एक फॉर्मूला आता था, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसके ऊपर एक बार अप्लाई करके हम लोग देखेंगे। हाँ, लेकिन कैसे देखेंगे? यहाँ पे हम लोग 2 को क्या एज्यूम कर लेंगे? 2 को a एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, एंड 5 को b एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्या बोला? यहाँ पे a को 2 एज्यूम कर लेंगे और b को 5 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो a क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। a क्यूब मतलब 2 का क्यूब, एक स्लैश दिया। अच्छा, फिर क्या फॉर्मूला था? 3a स्क्वायर b, 3 लिखे, a कौन है यहाँ पे? 2, चलिए 2 स्क्वायर, b मतलब 5, ठीक है। फिर क्या है? 3ab स्क्वायर, 3a मतलब यहाँ पे 2, b मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, और फिर b क्यूब मतलब 5 का क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए 2 का क्यूब क्या आता है आप लोगों का? 8, 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो 3 4 ज़ा क्या होता है? 12, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, अच्छा 5 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता है 25, तो क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई 25 क्या हो जाता है? 150, ठीक है, और 5 का क्यूब तो 125 होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5, तो इसको हम लोग लेंगे, यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, 5, हमें बस यूनिट डिजिट को ही लेना है। और रिमेनिंग जो नंबर यहाँ पे है इसको क्या करेंगे? इसको इसमें ऐड कर देंगे, मतलब इस ये जो रिमेनिंग नंबर था वो कैरी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट प्लेसेस ही लेना है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिए और यहाँ पे जो 12 था उसको यहाँ पे कैरी कर दिए। तो कैरी करने के बाद ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा तब हमारा यहाँ पे 162, ठीक है। 12 को अगर 150 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आता है? 162। तो मैंने क्या किया है? इस 2 को ले लेंगे, ठीक है, हम लोग इस 2 को लेंगे क्योंकि हमें बस इस यूनिट प्लेस को ही लेना है। और 16 क्या हो जाएगा? ये फिर से इधर आ जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 60 के साथ 16 को ऐड कर देंगे, 60 के साथ 16 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इधर? 76, ठीक है। तो अभी ये 6 क्योंकि यूनिट प्लेस को ही लेना है तो 6 लिख दिए यहाँ पे, ये 7 आपका क्या हो जाएगा? फिर से कैरी हो जाएगा इधर और फिर प्लस, तो 8 प्लस 7 आपका क्या हो जाता है? 15, ठीक है। 8 प्लस 7 आपका क्या हो गया? 15। देखिए हाँ, 25 का क्यूब 15,625 आया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए, और अगर नहीं भी आए तो भी हम इसका दूसरे सम के ऊपर अप्लाई करके फिर से दिखाते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आई होप कि इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अभी और एक दूसरे नंबर का हम लोग क्यूब निकालते हैं। मान लीजिए हम 24 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे 2 को a एज्यूम करते हैं, ठीक है, 2 को a एंड 4 को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब, फिर क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर b मतलब 3a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, b मतलब क्या होगा? 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरा? 3a, a मतलब 2,
बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बी क्यूब मतलब 4 का क्यूब। चलिए देखते हैं क्या है, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, 3, 2 स्क्वायर मीन्स 4, तो 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा कितना होता है आप लोगों का 48, है ना, 48, ठीक है। अच्छा 3 2 ज़ा 6 और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 6 ज़ा कितना हो जाता है 96, ठीक है। और 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64। देखिए अब क्या होगा, ये 4 जो है यूनिट प्लेस में है तो वो आ जाएगा इधर 4। अच्छा 6 जो है वो क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, मतलब इधर ऐड हो जाएगा। तो 96 प्लस 6 कितना होता है, 96 प्लस 6 आपका 102, तो ये 2 आपका आ जाएगा नीचे, क्योंकि आपको बस यूनिट प्लेस को ही लेना है। और ये जो 10 है वो इधर कैरी हो जाएगा, तो 10 प्लस 48 कितना हो जाता है, हाउ मच 58। अब इस 8 को लेके आएंगे इधर, और ये जो 5 है वो कहाँ आ जाएगा, इसके साथ कैरी, मतलब 8 प्लस 5 आपका आ जाता है 13, ठीक है। तो 24 का क्यूब कितना आया आप लोगों का, 13,824, ठीक है। देखिए अभी हम ऐसे संख्या का क्यूब निकालेंगे जिसका जो नंबर आपका 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, फिर आपका 14 का क्यूब, 15 का क्यूब, मतलब 11 से लेकर 19 तक किससे स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है। तो इस नंबर का क्यूब अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि अप टू 20 तक प्लान करके रखने के लिए। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे 12 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर 1 है और सेकंड नंबर क्या है 2, तो पहले 1 पुट कर लिए, ठीक है। अब इस यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पहला नंबर जो था उसको ले लिए, फिर सेकंड नंबर जो था उसको यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अभी देखिए इस 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 4। अभी इस 2 का क्यूब कर देंगे, कितना आएगा 8, ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, एक डिजिट को छोड़ के दूसरा डिजिट देखिए क्या है 4, इसका डबल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपका 8 है। अब 2 इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ये कर दिए। अब क्या करेंगे, इस सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया देखिए 8, 4 एंड 8 कितना होता है 12, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट प्लेस ही लेना है। और 1 क्या हो जाएगा, इधर कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, और यहाँ पे 1 था तो 1 आ गया, हो गया। तो 12 का क्यूब कितना आया 1728, ठीक है। ये भी बहुत ही इजी वाला ट्रिक है, ठीक है। ये किसके लिए होगा, बस क्यूब ऑफ नंबर स्टार्टिंग विथ 1, मतलब जिस नंबर के स्टार्टिंग में आपका 1 रहेगा, ठीक है, उसके लिए आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए और एक नंबर का क्यूब निकालते हैं जो नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 16 का क्यूब निकालते हैं। पहले जैसे कहा था कि 4 लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब 1 पुट कर दिया, जो फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब सेकेंड नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो 36 आते हैं। अभी इसका क्यूब करते हैं तो क्या आता है 216, ठीक है। अभी देखिए एक डिजिट को छोड़ के, मतलब एक नंबर को छोड़ के, ये क्या है 36, तो इसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, और 6 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अच्छा अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। देखिए जो यूनिट प्लेस में है, यूनिट प्लेस में कौन है 6 है, तो 6 को यहाँ ले लिया। 21 जो था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है, 21 कैरी हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस 6 प्लस 1 कितना आता है, 2 प्लस 6 प्लस 1 आप लोगों का 9 आ जाता है, ठीक है, 9 लिख दिए, यूनिट प्लेस आ गया। अब जो होगा
7 + 3 10 + 2 12, 12 क्या कर देंगे इधर लेके आएंगे क्योंकि ये कैरी हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यूनिट प्लेस ही लेना है। अब देखिए 12 + 6 18, 18 + 12 30, ठीक है। तो 30 का कितना आया 0 और 3 जो था वो क्या हो गया कैरी हो गया, तो 1 + 3 आपका क्या आ गया 4, ठीक है। तो आंसर कितना आया 16 क्यूब का 4096, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी नंबर जो नंबर आपका 1 से एंड होता है उसका क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए 21 हो गया आपका, 31 हो गया, 41 61, फिर आपका 71 81 91, ठीक है। ऐसा करके मतलब जो भी नंबर का आपका जो नंबर आपका 1 से एंड होते हैं, ठीक है, तो उसका क्यूब हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 21 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसका 1 से एंड होता है तो क्या करेंगे, इसके लिए भी 4 लाइन वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे, कुछ नहीं, बस उसी का ही जो आपका ट्रिक उसके लिए था कि क्यूब ऑफ नंबर स्टार्टिंग विथ 1, उसी का ही ऑपोजिट प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा और कुछ नहीं, ठीक है। प्लस वही, एडिशन ट्रिक भी वही सेम ही रहेगा, बस अपोजिट। यहाँ पे एंडिंग विथ 1 मतलब यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। सेकंड मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या था 2, तो ये कर दिए। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। देखिए अभी इस 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, अब 4 का डबल क्या हो जाता है 8, ठीक है। इस सबको प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 क्योंकि यूनिट प्लेस पे है, 2 + 4 6, 4 + 8 12 और 1 जो था कैरी आ गया, तो 8 + 1 9, ठीक है। तो आया आपका देखिए 21 का क्यूब क्या आ गया 9261, ठीक है। चलिए और भी देख, चलिए अभी और एक दूसरा नंबर का क्यूब निकालते हैं जो कि आपका 1 से एंड होते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए हम 61 का क्यूब निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे कि पहले कहा था 4 लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है, फिर क्या करना है यहाँ पे 1 क्योंकि एंडिंग विथ 1 है इसलिए यहाँ पे 1 लिख लिया। सेकंड नंबर जो है मतलब इस साइड से सेकंड नंबर कौन है 6 है, तो उसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसी नंबर का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या होता है 36 और 6 का क्यूब क्या होता है 216, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, 6 का डबल क्या होता है 12, उसको यहाँ पे लिख दिए, और 36 का डबल 72। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि हमें बस यूनिट प्लेस ही लेना है, ठीक है। अगर 6 के साथ 12 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, बट हमें बस 8 ही लेना है ओनली, ठीक है। और 18 का 1 जो था वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कैरी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या होगा 2 + 6 + 1 कितना हो जाता है 2 + 6 8 + 1 9, ठीक है। अच्छा अभी ये 7 और 3 कितना होता है 10, जो कि आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है 10। तो क्या हो जाएगा 216 एंड 10 आपका क्या हो जाता है 226, ठीक है। देखिए ये आया आपका आंसर 226981। तो 61 का क्यूब आप लोगों का क्या हुआ 226981, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। देखिए मैंने आप लोगों को क्यूब निकालने का जो भी 2 मेथड सिखाए, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और अभी आप लोगों को कोई भी क्यूब किसी भी संख्या का क्यूब निकाले दे तो आप लोग उसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को 2 नंबर का क्यूब निकालने देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 45 का क्यूब और आपका 46 का क्यूब, ये 2 नंबर का क्यूब आप निकालिएगा, ठीक है। और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तब हमको समझ में आएगा कि मेरा क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। देखिए अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो क्यूब रूट क्या होता है, उसका सिंबल कैसे होता है, ये हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है, ऐसे देखिए, क्यूब रूट का सिंबल ऐसे। मान लीजिए कोई भी एक नंबर, सपोज x, उसका क्यूब रूट निकालने दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/3। ठीक है, x टू द पावर 1/3। मान लीजिए कोई भी एक नंबर है 1 2 5, जो कि आपका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, 1 2 5 ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने से 125 आते हैं। तो यहाँ तीनों नंबर था, अभी क्यूब रूट निकालना है, तो मतलब तीनों नंबर में से एक नंबर निकल के बाहर आएगा, क्योंकि क्यूब कैसे हुआ था, यही सेम 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्यूब आया था। अब वही क्यूब रूट निकाल रहे हैं, किसी नंबर का रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी चाहे वो स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, स्क्वायर मतलब स्क्वायर का रूट, मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर का रूट, रूट मतलब उसका मेन ओरिजिन जो है उस नंबर का निकालना। ठीक है, किसी नंबर का क्यूब रूट मतलब वो क्यूब में है, क्यूब में है मतलब 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई है, लेकिन उसी क्यूब का हम क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं, मतलब उसका ओरिजिनल नंबर निकाल रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं रूट। आई होप कि आप सबको समझ में आए मेरे पास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। चलिए अभी कोई भी संख्या का क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे विथ ट्रिक्स। ठीक है, विथ ट्रिक्स कोई भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो हम आप लोगों को भी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले जैसे और एक बात हम बता देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब आपका क्या हो जाता है 216, 7 का क्यूब देख लीजिए 343। ठीक है, 8 का क्यूब आप लोगों का क्या हो जाता है 512 एंड 9 का क्यूब क्या हो जाता है आपका 729 और 10 का क्यूब आप लोगों का क्या हो जाता है 1000। ठीक है, तो देखिए इससे हम क्या देख सकते हैं कि 1 का क्यूब जो होता है उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 1, और 2 का क्यूब जो होता है उसका यूनिट डिजिट देखिए 8 आता है, 3 के क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आता है 7, 4 के लिए 4 के क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आता है 4, 5 के लिए 5 के क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आता है 5, 6 के लिए 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आता है 6, 7 के लिए देखिए 7 का जो क्यूब होता है उसका यूनिट डिजिट 3 आता है ना। 3 के क्यूब के लिए यूनिट डिजिट कितना आता है 7, बट 7 के क्यूब के लिए 7 क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आता है 3। ठीक है, और 8 के क्यूब को देखिए, 8 क्यूब के लिए कितना यूनिट डिजिट आता है 2, जो कि 2 के क्यूब का ऑपोजिट। 2 के क्यूब देखिए यूनिट डिजिट कितना आया 8, बट 8 के क्यूब का यूनिट डिजिट 2 आया है। ठीक है, 9 के क्यूब में कितना आता है 9, और 0 का क्यूब तो ये तो यूनिट डिजिट 0 ही आया। ठीक है, तो यहाँ किसके साथ किसका उल्टा हुआ देखिए, 3 के साथ 7 का और 2 के साथ 8 का। ठीक है, यूनिट डिजिट। ठीक है, ये हमें जानना जरूरी है कि किसके लिए यूनिट डिजिट क्या होता है, किसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या नंबर, कौन से नंबर होता है, ये हमें याद रख देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बोला था कि 1 to 20 को याद रखना चाहिए, और आप अगर 10 तक याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसको रखना पड़ेगा भी आप लोगों को, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस हम लोग इसका यूनिट डिजिट हमें अगर पता नहीं होगा तो हम परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, वो भी ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग इस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, वो भी ट्रिक्स के थ्रू। स्क्वायर रूट के लिए हम लोगों ने क्या किए थे, 2 डिजिट करके ग्रुपिंग कर लिए थे। ठीक है, लेकिन ये क्या है क्यूब रूट, तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट से एंड से 3 डिजिट करके
ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है। तो एंड से 3 डिजिट को ले लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखे थे 1 क्यूब से लेके 10 क्यूब तक कि 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो 6 के लिए 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 6। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, ठीक है, ये 6 के लिए आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे रिमेनिंग नंबर क्या है, रिमेनिंग नंबर है हमारा 175। अभी हम लोगों को ये देखना है कि 175 ये नंबर जो है वो किसके क्यूब के बीच में रहते हैं, ठीक है। तो वो किसके क्यूब के बीच में रहते हैं, एक 5 क्यूब, दूसरा आपका 6 का क्यूब, ठीक है। तो जो आपका छोटा वाला नंबर रहेगा मतलब उससे लेस रहेगा और वो नियरेस्ट भी रहेगा, ठीक है, और जो आपका छोटा रहेगा उसी का ही नंबर हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n हो जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए 5 आए, इसके लिए 6, मतलब इसका आंसर होता है 56। तो आपका क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ 175 616 इज इक्वल्स टू 56, मतलब इसका आंसर क्या आया मेरा 56। चलिए अभी इस नंबर का क्यूब रूट हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग कर लेंगे 3 डिजिट करके, ठीक है। अब उसका रिमेनिंग नंबर जो भी है उसको रहने दिया। अच्छा, तो यूनिट डिजिट 7 किसके लिए आते हैं बताइए, 3 का क्यूब क्या होता था 27, ठीक है, 3 के क्यूब क्या होते हैं 27। तो 3 के लिए यूनिट डिजिट आपका 7 आते हैं, 3 के क्यूब के लिए, ठीक है, यूनिट डिजिट 7। अभी जो है रिमेनिंग नंबर 12 वो किसके क्यूब के बीच में आते हैं, वो आपका 2 का क्यूब, ठीक है, 2 के क्यूब के बीच में आते हैं, जो क्योंकि यहाँ पे आपका नियरेस्ट भी है 2 का क्यूब और आपका जो रिमेनिंग नंबर है उससे छोटा भी है, ठीक है। तो हमें तो छोटा नंबर के लिए जो होता है उसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा मेरा 2, ठीक है 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 और 3, तो मतलब क्यूब रूट ऑफ 12167, इसका आंसर क्या आया 23, मतलब ये 23 का क्यूब रूट, ठीक है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 12167 इसका आंसर क्या आया 23, ठीक है। चलिए अभी एक कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। सपोज हम 4096 का क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। बेशक मुझे पता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता है, क्योंकि मैंने 20 तक का क्यूब आप लोगों को करने के लिए बोले थे, तो आप लोगों को पता है कि ये 16 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 16 आएगा, लेकिन हम इसको ट्रिक के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है। वही सेम 3 डिजिट लिए, ग्रुपिंग किए, तो 6 किसका यूनिट डिजिट आता है, 6 के क्यूब का यूनिट डिजिट 6 आता है, ठीक है। अब देखिए रिमेनिंग नंबर जो है वो क्या है आपका 4, तो वो किसके क्यूब के बीच में लाई करते हैं 1 क्यूब एंड 2 क्यूब। अभी क्या बताए थे कि वही वाला नंबर होगा जो आपका रिमेनिंग नंबर का क्लोज भी होगा और आपका उससे छोटा भी होगा। तो यहाँ पे हम 1 को n के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो गया और 6, मतलब 4096 का क्यूब रूट क्या आया 16, ठीक है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आए, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। इस तरीके का और भी जितना भी है आप लोग कोशिश कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग कोई एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। सपोज हमने 60 को लिया है, अभी इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 60 का नियरेस्ट कौन सा क्यूब है जो कि परफेक्ट है, ठीक है। जो आपका परफेक्ट नियरेस्ट क्यूब है 60 के क्लोज वो क्या है आपका 64, है ना।
64 जो है वो इसका नियरेस्ट है। अच्छा, तो 64 जो है वो इससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मतलब हमारा जो 60 है वो 64 से कितना कम है, 4 कम है ना, 4 कम है। ठीक है, अभी आप लोग देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला हम बताते हैं आपको, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, वो है आपका a प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय 3a²। ठीक है, अब a क्या है, a देखिए वो है जिसका नियरेस्ट क्यूब है। ठीक है, जिसका नियरेस्ट क्यूब है कितना है, 4, 4 का क्यूब था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अच्छा, b क्या होगा, b आपका यहाँ पे माइनस होगा या फिर प्लस होगा, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, क्योंकि देखिए 60 आपका क्या है, 64 से लेस है ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे। और b मतलब नियरेस्ट क्यूब से, नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब से ये कितना कम है वो उतना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, अभी देखिए 3a², तो a तो आपको पता है a क्या है, 4 है। ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अभी देखिए एक 4 तो कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या आया, ये 4 माइनस 1/3 4 12। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे 12, 12 4 48 माइनस 1 दैट इज 47/12। अभी देखिए, अभी 47 को 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 12 3 36। ठीक है, क्या आ जाएगा 11। ओके, तो डेसिमल दे दिए तो यहाँ पे 0 आ गया। 12 8 96, 12 9 108। ठीक है, 2 आ गया, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, नियरेस्ट टू द 3.9। ठीक है, तो रूट 60 का, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 60 का आंसर कितना आया आपका, क्यूब रूट ऑफ 60 का वैल्यू आया 3.9। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। आई होप कि आप सबको समझ में आए। चलिए अभी हम लोग और एक नॉन परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, सपोज हम रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 150 का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो 150 का क्यूब रूट क्या होगा, देखिए इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब कितना होता है, इससे जो लेस है वो है 125 जो कि आपका 5 का क्यूब है, और दूसरा है 216 जो कि आपका 6 का क्यूब है। तो हम इसके जो क्लोजेस्ट है उसको लेते हैं, वो कितना है आपका 125। ठीक है, वो है आपका 125 जो कि 5 का क्यूब है, इसका क्यूब है 5 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना ज्यादा हो रहा है, 125 से 25 ज्यादा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला मेरा ये था a प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय 3a²। यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि 150 जो है वो 125 से ज्यादा है इसलिए। ठीक है, तो a मतलब यहाँ पे कौन हो गया 5। ठीक है, अच्छा चलिए 5 लिख दिए, प्लस क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पे 150 जो है वो 125 से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, तो b मतलब 25। ठीक है, अच्छा 3 पुट कर दिए। ए का वैल्यू क्या है आपका 5 है ना, ए का वैल्यू है आपका 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर था इसलिए ये तो 5 25 के साथ कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए 5 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 था, तो क्या हो गया 1/3। दैट मीन्स 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाता है 0.3333, ऐसा है ना, 0.3333 ऐसा हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.33। ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 150, इसका आंसर आया 5.33। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। देखिए
आई होप कि आप सबको समझ में आए कि कोई भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इस टाइप के नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर को थ्री डिजिट करके पेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 3 4 9 6 5 7 8 3। ठीक है, थ्री डिजिट करके क्यों पेयर करेंगे भाई, क्योंकि ये क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। अगर स्क्वायर रूट निकालते तो टू डिजिट करके पेयर बनाते। यहाँ पे थ्री डिजिट करके क्यों पेयर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। देखिए ये 34 था तो इसके सामने कुछ नहीं था, इसलिए मैंने जीरो पुट करके इसको थ्री डिजिट बना दिया है। ठीक है, इससे हम क्या श्योर हो सकते हैं कि थ्री डिजिट का थ्री पेयर बने हैं, तो हम ये श्योर होंगे कि ये कोई थ्री डिजिट का क्यूब है। ठीक है, ये कोई थ्री डिजिट नंबर का क्यूब है। ठीक है, देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपका थ्री है। 783 जो है थ्री है। किसके क्यूब का यूनिट डिजिट थ्री होता है, सेवन के क्यूब का यूनिट डिजिट थ्री होता है, क्योंकि सेवन का क्यूब कितना आता है 343। ठीक है, तो इसलिए सेवन के क्यूब का यूनिट डिजिट थ्री आता है, तो हम यहाँ पे सेवन लिख देंगे। अच्छा, अब देखिए 34 जो है वो किसके क्यूब के नियरेस्ट है, बोलिए। थ्री का क्यूब जो है वो कितना होता है 27। ठीक है, जो कि 34 से छोटा है, तो हम यहाँ पे थ्री लिख देंगे। ठीक है, अभी देखिए रही बात ये मिडिल नंबर की, तो ये तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको अब क्या होगा देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो यूनिट में जो नंबर आया है सेवन, इसका क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। ठीक है, सेवन का क्यूब क्या हो जाएगा 343। ठीक है, इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस लास्ट थ्री डिजिट नंबर से सेवन का क्यूब हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए ये आपका ऑलवेज जीरो आएगा, क्योंकि सेम डिजिट है इसलिए जीरो। अच्छा, 8 से 4 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ गया, 4 आया। ठीक है, अभी और एक स्टेप बताते हैं। देखिए उसमें क्या होगा, 3l² x। अच्छा, 3l² x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इस फोर जो है इसका जो यूनिट डिजिट होगा इस फोर के साथ इक्वल होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या किया मैंने, ये सेवन जो नंबर है इसका क्यूब बनाया। क्यूब कितना होता है 343, उसको ये लास्ट थ्री डिजिट नंबर से माइनस किया। फिर क्या किया, देखिए यहाँ पे इसका जो डिजिट है ये तो जीरो हो गया आपका, फिर क्या है 4, इसी डिजिट को हमें लेना है। ठीक है, फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 3l² अभी देखिए यहाँ पे l क्या है भाई, l है आपका लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट जो है, तो इसको l से डिनोट करते हैं, और x तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं। ठीक है, तो ये 3l² x का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो थ्री लास्ट नंबर क्या है, सेवन है। अच्छा, तो सेवन का स्क्वायर कितना हो जाता है, सेवन का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो हम 49 का यूनिट डिजिट 9 को यहाँ पे पुट करेंगे, 4 को नहीं। ठीक है, अच्छा फिर क्या है एक, चलिए बराबर होना चाहिए, तो मतलब 3 9 से कितना होता है मेरा 27। तो हम यहाँ पे 27 का 7 लेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट ही हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट को इसके साथ इक्वल करना है, तो 7 लिए यहाँ पे एक। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ गया 4। ठीक है, तो देखिए 7 के साथ ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करे ताकि ये 4 के साथ इक्वल हो जाए। देखिए अगर हम लोग 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 14 आते हैं। ठीक है, मतलब 4 आते हैं इसका यूनिट डिजिट। तो हम यहाँ से क्या श्योर होंगे कि x का वैल्यू क्या आएगा 2। ठीक है, तो फिर ये इसका क्यूब
रूट क्या हो जाएगा 327। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आए। चलिए और एक देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ही जैसे आप लोगों को बताया था कि 3 डिजिट करके पेयर बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने क्या किया 031। ठीक है, 255। ओके, और क्या किया 875, इस सब का पेयर बना लिया। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3 डिजिट के लिए है। चलिए 5 यूनिट डिजिट किसके लिए होता है, 5 किसके क्यूब का यूनिट डिजिट होता है 5 के लिए। तो लास्ट डिजिट हमने 5 ले ली। 31 किसके क्यूब के नियरेस्ट होता है 27, जो कि आपका 3 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिए। अब मिडिल नंबर जो है उसको हम एक एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया था क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग 5 जो है इसका क्यूब बना लेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125। फिर इस लास्ट 3 डिजिट से माइनस कर देंगे। देखिए ये तो ऑलवेज 0 होगा क्योंकि यूनिट डिजिट सेम आते हैं। ठीक है, इसलिए 7 माइनस 2 कितना होता है 5। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसको स्टेप 2 में हम लोग फॉलो करेंगे। क्या है 3l² x। अभी 3l² x का जो वैल्यू होगा वो इस 5 के साथ इसका यूनिट डिजिट जो आएगा 3l² x का जो वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 के साथ इक्वल होगा। ठीक है, बराबर होगा। तो l क्या है यहाँ पे लास्ट डिजिट मीन्स 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5² मीन्स 25 का यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5। ठीक है, तो 5 को पुट कर देंगे यहाँ पे, नॉट 2 देन x। ठीक है, चलिए 3 5 सा कितना होता है 15 होता है ना। तो यहाँ पे हम 5 लेंगे, 15 का ओनली यूनिट डिजिट 5। ठीक है, अब देखते हैं 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 5 आ जाए 1। ठीक है, 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से आपका 5 आ जाता है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो फिर x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 1। इससे हम क्या श्योर होएंगे कि ये 315 का क्यूब वैल्यू था। तो मतलब इसका क्यूब रूट कितना आया 315। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले जो था 2 नंबर दिखाए उसमें क्या था आपका ऑड नंबर का क्यूब रूट, क्योंकि उसका यूनिट डिजिट क्या था आपका ऑड नंबर था। अभी इसमें क्या देख रहे हैं इवन नंबर। ठीक है, ये इवन नंबर के लिए यूनिट डिजिट, इवन नंबर का यूनिट डिजिट है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे पेयर बना लेंगे 106496424। चलिए 3 डिजिट करके पेयर बना लेते हैं। ठीक है, हो गया, तो इसका मतलब 3 डिजिट का ही ये क्यूब है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ इसका यूनिट डिजिट कितना है 4। अच्छा 4 यूनिट डिजिट किसके लिए आते हैं 4 के लिए आते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना आ गया 4। अच्छा ये कितना है 106 मतलब 106। ठीक है, तो 106 किसका नियरेस्ट क्यूब कितना होता है। ठीक है, 106 जो है इसका नियरेस्ट क्यूब कितना होता है 64, जो कि इससे छोटा भी है। ठीक है, तो 64 किसके लिए आता है 4 के लिए। ओके, चलिए अभी क्या करेंगे देखिए यहाँ पे x लेना है जैसे कि आपको पता है। ठीक है, अभी देखिए अभी ये लास्ट डिजिट जो है इसका क्या बनाना है क्यूब, मतलब 64। अब उसको माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करने के बाद ये तो आपका 0 होगा ही, तो ये 2 है तो यहाँ पे इसको 12 पकड़िए और 6 को माइनस कीजिए। ठीक है, तो 12 पकड़ने से 6 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6। चलिए अब क्या है स्टेप 2 में हमारा 3l² x। अच्छा 3l² x जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसका यूनिट डिजिट 6। अभी 3l² x का जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट किसके बराबर होना चाहिए 6। चलिए 3l², l मतलब लास्ट डिजिट हमारा क्या है 4,
ठीक है, लास्ट डिजिट 4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अभी 16 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 6। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अभी क्या है? 6। ओके। 3 6 कितना होता है यहाँ पे? 3 6 18 होता है। अभी 18 का 8 लेना है क्योंकि वो यूनिट डिजिट है। चलिए देखते हैं। 6। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे क्या है? 8 मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ पे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16, मतलब 6 का यूनिट डिजिट। यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6। और अगर हम यहाँ पे 8 7 जार भी करेंगे, 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है। अभी कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे आपका 2 होगा कि 7 होगा। ठीक है, 2 और 7 में से कौन सा होगा? ठीक है, देखिए अगर 2 होता है तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 4 2 4। अच्छा, और ये 7 होता है तो किसका क्यूब हो जाएगा? 4 7 4। ठीक है। अच्छा, अभी हम कैसे श्योर होंगे कि ये 4 2 4 के लिए है या फिर 4 7 4 के लिए है? ठीक है, तो इसको करने के, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका डिजिटल सम निकालेंगे। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब होता है नंबर्स को ऐड करना। ठीक है, मतलब संख्याओं को जोड़ना। तो चलिए देखते हैं। अगर इसका डिजिटल सम 9 आ गया तो क्या हो जाएगा? इसका जो डिजिटल सम है उसके साथ ये इसका डिजिटल सम या फिर इसका डिजिटल सम अगर इक्वल हो जाता है यूनिट डिजिट, तो वो क्या हो जाएगा? उसी के लिए, उसी नंबर के लिए होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। ठीक है, 9। अच्छा, फिर देखिए 6 6 12 4 एंड 2 18, मतलब 9 हो गया, कट हो गया। अच्छा, फिर क्या है? 4 4 एंड 1। अच्छा, चलिए इसका डिजिटल सम आपका बन गया 9। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो है 4 2 4, इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 1 0, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे? 1। ठीक है, तो नहीं भाई, इसके साथ तो ये इक्वल है नहीं, है ना? दिस इज नॉट इक्वल्स टू 9। इसके साथ इसका तो इक्वलिटी कोई है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 नहीं होगा, 7 होगा। अभी 7 को भी प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। देखिए 4 प्लस 7 प्लस 4 कितना होता है? 4 प्लस 7 11 प्लस 4 कितना होता है? 11 प्लस 4 आपका 15 होता है ना? 11 4 प्लस 7 11 प्लस 4 15। अभी 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5 कितना आता है? 6। ठीक है, 6 आ गया। अभी 6 का क्यूब बनाएंगे, 6 का क्यूब बनाएंगे तो कितना आता है? 216। अभी 216 को जोड़िए तो इसका डिजिटल सम बनाइए। 216 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, जो कि आपका इसके साथ इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा, मतलब ये आंसर रहेगा 474। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? ये किस, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? इसका क्यूब रूट आपका होगा 474। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आए। ठीक है, देख लीजिए। आई होप कि इससे आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो भी मिला, और आपको कोई भी अगर नंबर दे तो आप आसानी से एग्जाम में उसका क्यूब और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, थैंक यू।